Hello friends, welcome to everyone to our YouTube channel STS Learning Point. I am Santosh to discussing about the today's chapter class 9 construction. That is the in this chapter I will be discussing the measurement of different angles without using protractor. आज हम इस क्लास में ब्राइटली डिस्क्राइब करेंगे कि कंपास के सहायता से और विदाउट प्रोटेक्टर की सहायता से हम कैसे डिफरेंट एंगल को फॉर्मेशन कर सकते हैं। हमने जब भी ये एनसीईआरटी की क्लास है, हमने बेसिकली लिख देता हूँ कि बेसिकली एनसीईआरटी वेस्ट ये एनसीईआरटी के लिए है, सिर्फ क्लास 9 के लिए, और क्लास 8 भी उसको यूज़ कर सकते हैं। इस क्लास में हम बेसिकली डिस्क्राइब करेंगे कि आपको मेजरमेंट कैसे करना है, एंगल की मेजरमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल मेजरमेंट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और उसको हम जो प्रोटेक्टर में यूज़ करते थे उसका यूज़ ना करके हम कंपास की सहायता से कैसे उसको माप सकते हैं और उसको कंस्ट्रक्शन कैसे कर सकते हैं। तो चले आज के इस टॉपिक को ऊपर। तो पहला वाला है 90 डिग्री फॉर्मेशन। तो हम जो एंगल फॉर्मेशन करते हैं उससे सबसे अच्छा और ईजीएस्ट है 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये वाला अच्छा है और इजी भी बहुत है। उसको हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, चलो देखते हैं। पहला वाला है, पहले हम इन 3 एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, 60 डिग्री, 90 डिग्री एंड 120 डिग्री। तो ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है। तो पहला वाला है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहला वाला है एक लाइन कंस्ट्रक्ट करना है, यहाँ पर एक पॉइंट शो करना है। जब भी जो पॉइंट हमने पॉइंट आउट किया है उसी पॉइंट के ऊपर कंपास की सहायता से एक आर्क बनाना है, एक आर्क बनाना है, और उसी आर्क के ऊपर आपको जो भी एंगल बनाना है उसी आर्क के ऊपर ही आप बना सकते हैं। देखते हैं तो 60 डिग्री कैसे बनता है। ये जो आर्क आपने लिया है, जितना भी लिया है वो कंपास की सहायता से उसको इधर उधर मत कीजिए, उसको फिक्स रखिए। उसी फिक्स को हम यहाँ पर रखकर फिर से काट देंगे। यहाँ पर राउंडर का नीब रहेगा और दूसरा जो पेंसिल है वो यहाँ पर कट ऑफ होगा। तो ये वाला कट ऑफ, अगर आप जो मेजरमेंट लिए थे उसको इधर उधर मत कीजिए और उसको कम ज़्यादा मत कीजिए, फिक्स में ले लीजिए, और उसी को आप रखकर इधर और एक बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, तो फिर से बनाएंगे तो और भी एक, वो सिर्फ 3 कट ऑफ होगा। अगर आप उसको ज़्यादा और कम कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको सिर्फ उसी का मेजरमेंट लेना है। तो उसी मेजरमेंट में जो पहला वाला आया है, ये वाला है, उसको ज्वाइन कर दो तो ये वाला हो जाएगा 60 डिग्री। अगर ये दूसरे वाले को ज्वाइन कर दो तो ये वाला हो जाएगा 120 डिग्री। टोटल एंगल इज 120, 60 प्लस 60, तो ईच एंगल 60 प्लस 60 हो गया 120 डिग्री। तो ये था 60 डिग्री और 120 डिग्री का कंस्ट्रक्शन। और आपको 90 डिग्री बनाना है तो 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीचों बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे 90 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री से एक आर्क लेके उसको ऊपर काट देना है, 120 डिग्री उससे और एक आर्क काट देना है। दोनों आर्क जहाँ पर मीट किया है और ये वाला, उन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये वाला हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये वाला है 90 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 120 डिग्री। तो ये 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री का फॉर्मेशन। तो उसी हिसाब से अगर आपको और भी कोई एंगल बनाना है तो इसी की सहायता से हम बना सकते हैं। जैसे कि 30 डिग्री आपको बनाना है तो 30 डिग्री कहाँ से बनेगा ना, 30 डिग्री है 60 डिग्री के हाफ, इसलिए आपको 60 डिग्री से एक आर्क लेकर बाहर काटना है और उसके नीचे से बाहर काटना है। तो जहाँ पर ज्वाइन किया है और ये वाला पॉइंट दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये वाला हो जाएगा 30 डिग्री। तो देखिए, तो 30 डिग्री कैसे बना ना, 60 डिग्री के हाफ को आप 30 डिग्री बना लिया।
60 डिग्री के हाफ का 30 हो गया, तो 30 डिग्री के हाफ कितना हो जाएगा 50 डिग्री 15 डिग्री। तो 15 डिग्री आपको बनाना है तो 30 डिग्री से एक आर्क लेके बाहर और नीचे से एक बाहर, दोनों बन जाए तो ये वाला हो जाएगा 15 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर कोई भी प्रोटेक्टर का यूज नहीं होता है। विदाउट प्रोटेक्टर वी कैन ड्रॉ एवरी टाइप ऑफ एंगल्स इन द यूजिंग ओनली कंपास। तो ये वाला हो जाएगा 15 डिग्री, ये था 30 डिग्री। उसी तरह आपको और भी कोई एंगल बनाना है, जैसे कि 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किसका हाफ है 90 का हाफ है। तो अगर 90 आप बना लेते हैं तो 45 इजीली हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 90 से एक आर्क लेके और मैं बना देता हूँ। तो ये वाला था 90, तो 90 से एक एंगल बाहर जाएगा और यहाँ पर एक बाहर जाएगा, दोनों मिला दे तो ये वाला हो जाएगा कितना 45 डिग्री। तो 90 का हाफ हो गया 45 डिग्री। तो उसी तरह ये 90 था, तो ये 90 का उधर एक बनाना है, तो उस साइड में 90 से एक बाहर और एक बाहर, तो ये हो जाएगा 135, ये हो जाएगा 135 इधर में। तो ये था 135 डिग्री। उसी तरह से अगर आपको और भी बनाना है तो ये 90 डिग्री है, आपको 75 और 105 बनाना है। तो 75 कहाँ से होता है ना 90 और 60 के बीचों बीच, तो 60 से एक आर्क और 90 से एक आर्क, दोनों को मिला तो ये हो जाएगा 75 डिग्री। और उसी आर्क को उस साइड में बनाए तो वो हो जाएगा 105, ये हो गया 105 डिग्री। तो ये उधर बनाए तो 175, तो इधर बना लिए तो 105। तो ये था डिफरेंट एंगल्स। तो कौन सा एंगल गया, अगर आपको 90 डिग्री 60 डिग्री 120 डिग्री 30 डिग्री 15 डिग्री 45 डिग्री 75 105 हो गया। अगर आपको 22 हाफ बनाना है तो 22 हाफ्स, तो 22 हाफ्स किसका हाफ है 22 हाफ्स है 45 का हाफ। अब 45 आपको यहाँ बना लिया है, तो इस 45 के से एक बाहर और यहाँ पर एक बाहर, दोनों आर्क बना लीजिए, ये हो जाएगा 22 हाफ डिग्री। तो ये हो गया 22 हाफ। तो 22 हाफ भी आप बना लेते हैं। अगर आपको 67 हाफ बनाना है, कौन सा 67 हाफ, तो 67 हाफ किसका हाफ है, आपको ये वाला ये पहले पता लगाना है। 67 हाफ किसका हाफ है, 67 हाफ है 135 का हाफ। 135 का हाफ है तो 135 से एक बाहर लेना है और यहाँ पर नीचे से बाहर लेना है, दोनों को मिला दो तो ये हो जाएगा 67 हाफ। कितना हो जाएगा ना 67 हाफ डिग्री। तो 135 का हाफ हो गया 67 हाफ डिग्री। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन यूजिंग ओनली कंपास विदाउट यूजिंग एनी प्रोटेक्टर्स। अगर आपको और भी कोई एंगल चाहिए तो आप कमेंट के हिसाब से आपको दे सकते हैं। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल फॉर्मेशन बाय यूजिंग ओनली कंपास विदाउट यूजिंग एनी प्रोटेक्टर्स। ये क्लास 8 के लिए है, क्लास 9 के लिए है, ये एनसीईआरटी के लिए। और अगर आप एनी बेस से अदर बोर्ड है तो ये इसको क्लास 7 8 ये भी यूज कर सकते हैं। तो ये था डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल। तो कौन सा एंगल हमने फॉर्मेशन किया है यहाँ पर देखिए, हमने पढ़ा 15 डिग्री 30 डिग्री 22 हाफ 45 60 67 हाफ 75 90 105 120 135 150। इसी तरह से हम और भी एंगल को बना सकते हैं। अगर आपको 7 हाफ बनाना है तो 15 का हाफ 7 हाफ हो जाएगा। अगर आपको 23 हाफ बनाना है
तो 67 का हाफ कितना आता है, 32 हाफ आप बना सकते हैं। तो ये वाला है डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल के क्वेश्चन। तो अगर आपको कोई डाउट है और अगर आपको कोई अदर एंगल डिस्क्राइबली चाहिए तो आप हमको कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। तो ये था आज का क्लास का टॉपिक। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।